धन माया किसी काम की नहीं, क्योंकि संत कहते हैं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा रात दिन इतना धन जुड़ा लेकिन किसी काम में आया क्या? उस धन को तुम अपने साथ ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। परिवार तुम्हारे साथ जा सकता है? नहीं जा सकता। जाता है सिर्फ शमशान तक। रिश्तेदार नातेदार शमशान तक जाएगा, इसके बाद कोई संबंध नहीं। लेकिन हमारे साथ अगर जाने वाली कोई चीज है तो भगवान का नाम है, जिसके कारण संत कहते हैं कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमराज दे पकड़ कर 84 वाले फेरे। किस जीवन की यात्रा? अंतिम यात्रा शमशान तक, और शमशान में जाकर ये सब समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे भी जाना है। आगे यमराज दे पकड़ कर 84 वाले फेरे। हमारा जो जीवन भर हमने कर्म किया उसका खाता खोला जाएगा। यमराज चित्रगुप्त से कहेंगे देखो इस व्यक्ति ने जीवन में क्या किया। जब लेखा जोखा होगा, देखा हमने कोई धर्म नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, सेवा नहीं की, पुण्य नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, कभी किसी असहाय की सहायता नहीं की, तब वही फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। यमराज दे पकड़ कर 84 वाले फेरे। फिर ये जीव क्या क्या करता है? कुछ भी नहीं। फिर तो बस पछताता है, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, और मनवा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। और संत कहते हैं जिसलिए तुम संसार में आए थे वही कारण नहीं हो पाया। ये पंच तत्वों से निर्मित मानव शरीर जिस कारण से तुम्हें दिया था, तुम उसको समझ नहीं पाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, तो अंत में क्या होगा? मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो राख हो। ये पंच तत्वों से, पंचभूतों से निर्मित मानव शरीर, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर जो इसलिए भगवान ने तुम्हें दिया था, इसको तुम समझ नहीं पाए। अब
जब इस शरीर को छोड़कर ये जीवात्मा चला गया है तो ये शरीर किसी काम का नहीं, ये तन किसी काम का नहीं। ये मिट्टी से निर्मित मानव शरीर मिट्टी में ही मिलना है। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। और सोने की तेरी काया, कंचन सी तेरी काया, जल कर के राख होगी। जिस दुनिया को अपना मानता था, इसके बाद दुनिया के बाद तेरा, दुनिया के बाद तेरा, मरघट में वास होगा। इतना घर बनाया, परिवार बनाया, महल बनाए, संपत्ति जोड़ी, लेकिन रहना कहाँ है? दुनिया के बाद तेरा, मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और संत समझाते हैं कि इस जीवन की सार्थकता है भगवान के भजन में, भगवान के नाम में। और वही लिया क्योंकि प्रभु का नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। अगर इस भव सागर से पार जाना है तो भगवान का नाम है कि हरि का नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। माया मोह में फंस कर जीवन अमूल खोते। हरि नाम जप ले तेरा, हरि नाम भज ले तेरा, बेड़ा पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए संत कह रहे हैं कि संसार में आए हो, धन जोड़ते हो, परिवार की व्यवस्था देखते हो, संपत्ति एकत्रित करते हो, नाम कमाना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, तो धन के साथ साथ धर्म भी कमाना। नाम चाहते हो, अपना नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, तो तुम्हारा नाम हो, लेकिन तुम ये भी बात याद रखो कि जीवन में भगवान का नाम का आश्रय जरूर हो।